नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। वक्त हो गया है अपने इंदौर की कुछ खबरें जानने का। ये बात सही है, लड़े कोई पर उसका प्रभाव किसी और पर पड़े। अब देखिए ना, अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस आग में हर कोई झुलसता हुआ दिख रहा है। लंबे खिंचते इस युद्ध के कारण गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि हमारे देश में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, फिर भी युद्ध के कारण देश में 9 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन, मेस और तमाम खाने पीने की दुकानों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान पर क्या हालत है और फिलहाल क्या स्थिति है। ये जानने के लिए डीआरटी टीम अब मौके पर पहुंची और 56 दुकान एसोसिएशन अध्यक्ष गुंजन शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया 56 दुकान का जब रिनोवेशन किया गया तब एलपीजी पाइपलाइन डलवाई गई थी, जिसके चलते फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में इंडक्शन और अन्य विकल्प में काम चल रहे हैं, पर इंदौर की 56 दुकान पर एलपीजी का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। पीएनजी पाइपलाइन की वजह से कुछ दिनों में दुकानदार इसकी सुविधा ले सकेंगे। इंदौर शहर में 3200 सिलेंडर की जगह अब 600 से 700 कमर्शियल सिलेंडर ही सप्लाई किए जाएंगे। हालांकि ऐसे में रेस्टोरेंट पीएनजी पर चलते हैं, वे चालू हैं। खाड़ी देशों में चल रहा है युद्ध, जिससे देश भर में गैस सिलेंडरों को लेकर किल्लत चल रही है और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसको लेकर 9 मार्च से ही रोक लगा दी गई है। आइए हम सीधे 56 दुकान पर मौजूद है। यहाँ पर जो दुकानदार है हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच में क्या रियलिटी है। दुकानदारों को सच में समस्या आ रही है? 4-5 दुकानें जो बंद होने का दावा किया जा रहा है, क्या दुकानें बंद है, नहीं है? आइए हम सीधे यहाँ पर जो 56 दुकान एसोसिएशन के गुंजन शर्मा जी है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये समस्या है रियल है। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, मैं ये मानता हूँ, मैं डे वन से यही एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल गैस का सप्लाई न होना कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रीट फूड को बंद हो जाएगा, क्योंकि वी हैव सो मैनी ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस है। अगर हम पारंपरिक ईंधन पे जाएंगे तो हमारे पास में कोयला है, लकड़ी है, कंडे हैं, सो मैनी, डीजल भट्टी है, सब कुछ है। अगर हम एडवांस पे जाएंगे तो हमारे पास में इंडक्शन है, हमारे पास पीएनजी है और कई और सोर्सेस हैं जिससे हम हमारा काम चला सकते हैं और चला रहे हैं। जी, ऐसी खबरें फैल रही है कि दुकानें बंद हो रही है, होटलें बंद हो रही है, ये सभी बंद हो रहे हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी इस वजह से, तो हाहाकार मच गया है दुकानदारों में। मेरे बाज़ार में तो मैं ये बोलूँगा कि अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं है जो हाहाकार जैसी हो। मैं ये मानता हूँ कि चुनौती है, पर चुनौती का सामना करना हिम्मत से ही होगा। अगर हम हमारे ईंधन को कटौती कर लें तो जो कमर्शियल गैस से चलने वाले पोर्शन हैं इनको तो हम थोड़ा थोड़ा चला सकते हैं कि एक हमने टंकी लगा ली, 8 दिन तक चलेगी। कुछ हमने जो हमारे जो हार्ड पकाने वाले सोर्सेस हैं हमने उसको इंडक्शन पे ले लिया, पीएनजी पे ले लिया, और बाकी के जो सोर्सेस हैं जो कि चालू उसमें चलेंगे वो थोड़े बहुत कमर्शियल से हो गए। तो काम तो चल सकता है, पर उसमें धीरज को रखना पड़ेगा। अगर हम धीरज के साथ में चलेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंडक्शन है और पीएनजी है। हमारा बाज़ार जो मैं ये मान के चलता हूँ कि तकरीबन 19 आउटलेट हमारे पास में है, उस 19 आउटलेट में हमारे पास 7 आउटलेट ऐसे हैं जिनको गैस की ज़रूरत ही नहीं है, वो गैर फूड से रिलेटेड है। अब हम बचे 10 आउटलेट में हम 2 आउटलेट पहले से ही चल रहे हैं। हम 10 आउटलेट पहले से ही चल रहे हैं। 4 आउटलेट वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं जिसमें पीएनजी लग जाएगा। तो 4-5 आउटलेट हैं जिनके पास एकदम लो कंजम्पशन है, वो 1 वीक में पूरे हो जाएंगे। तो हम वो खुशनसीब लोग हैं जहाँ पे पीएनजी की लाइन पहले से है, तो मिल जाएगा, कोई इशू। जी, 56 दुकान में कई लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कमर्शियल गैस का भी कर रहे हैं। अभी जहाँ पे एकदम से लो है कि सिर्फ हमको गर्म करना है और हमें सप्लाई करना है, वहाँ पे चल रही है, क्योंकि एक आपने टंकी लगा दी, चलेगी, वो कम से कम 10 दिन तक चलेगी। तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपकी सोच को आपको थोड़ा सा आराम से रखना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। जो घड़ी घड़ी गर्म करने वाले पोर्शन हैं इनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, और एक बार गर्म कर लिया उसको इंडक्शन पे चला लिया, इतनी सी मेहनत करना पड़ेगी। जी, अभी तो रोक लगी हुई है, 9 तारीख से 23 तारीख हो गए, लेकिन क्या आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं? दिक्कतें बढ़ेगी नहीं, दिक्कतें कम होगी।
क्योंकि हम उसके यूज्ड हो जाएंगे और उस ईंधन को वापरने की हमारी ताकत बन जाएगी, जो कि गैर कमर्शियल टंकियां हैं। फिर भी भारत सरकार ने तो ये बोला है कि अब हम कमर्शियल गैस का 50% तो हम आपको इशू करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाना है। जो दुकानदारों का कहना है कि हम इन चीज़ों से अब यूज टू हो जाएंगे, इन चीज़ों की आदतें हो जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडक्शन का इस्तेमाल करें, पीएनजी जो पाइपलाइनें डली हुई है उनका इस्तेमाल करें। ऐसा जो दुकानदार है उनका कहना है कि इतनी भी कोई समस्याएँ हमारे को नहीं हो रही है, दुकानें चल रही है यथावत। जो दुकानें हैं, कोई दुकानें बंद नहीं हुई, सारी दुकानें वैसी की वैसी ही चल रही है, दुकानदारों को कोई समस्याएँ नहीं हो रही है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष। इंदौर की खान नदी की सफाई को लेकर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने बताया कि उन्हें भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने बताया वर्तमान में पोल लेन मशीन से नदी की सफाई का कार्य जारी है। हालांकि नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी किनारे स्थित दुकानों के पीछे मिट्टी और कचरे के ढेर लग गए हैं। कुछ कर्मचारी भी वहां कचरा फेंकते हुए नजर आए हैं, जो चिंताजनक है। राठौर ने ऐसे लोगों को जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है नगर निगम ने नाले पर जालियां लगाई हैं और हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शहरवासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। मुझे भी जानकारी में आया है, मैंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देखा है कि एक पोकलैंड चल रही है, वो हमारी खान नदी को जो नाला बन चुकी है उसकी सफाई कर रही है। और एक तरफ जो फुटपाथ और पीछे जो दुकानों के पीछे जो लोगों ने मिट्टी के और कचरे के ढेर लगा रखे हैं, वो कचरे को अंदर 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी जो है उसको अंदर ही फेंक रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा होगा कि शहर में हमने नालों के किनारों पर अच्छी बढ़िया जाली लगा के और वहाँ पौधा जो है ग्रीनरी करने का प्रयास वो किया है कि उसकी ग्रीनरी भी देखिए अच्छी लगेगी, उसमें पैसे लगे नगर निगम के। और लोग कचरा नहीं फेंकें, क्योंकि पहले जब मेरे पास ही था ये विभाग, जब स्वास्थ्य विभाग था, नालों की सफाई करने का काम मेरे जिम्मे था। जब हमने पूरे शहर के 25 बड़े छोटे और 9 बड़े नालों की सफाई प्रतिवर्ष जो है करते थे। अभी भी पोकलैंडों के माध्यम से जो है नालों की सफाई चल रही, पर देखने में आया है कि नगर निगम के कर्मचारी कई जगह जो है इस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो जो गलती करता है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। जिन लोगों ने जो लोग भी अगर कोई मोहल्ले के या उसके जो है कोई आने जाने वाले और कचरा की पुट्टी फेंकते हैं तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर शहर में बीजेपी से जुड़ी एक नेता को ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। उस पर युवतियों से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। 50,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग के इस मामले में फरियादी रमाकांत शर्मा की शिकायत पर बाणगंगा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार निजी विवाद के चलते आरोपी ने पहले कहासुनी की, फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे वायरल कर दिया। इस आधार पर झूठा प्रचार कर बदनाम करने की कोशिश की गई है। आरोपियों ने लाखों रुपए की मांग करते हुए उन्हें धमकी भी दी और रकम नहीं मिलने पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का वादा किया है। आपको बता दें, उदय और अंकित परमार पर जबरन वसूली और धमकाने का आरोप है। वहीं एडिशनल डीएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि गंभीर धाराओं से केस दर्ज किया गया है और आरोपी की पहचान कर ली और जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये एक फरियादी रामदास शर्मा है, जिसके द्वारा कंप्लेंट की गई थाना बाणगंगा। उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसके जो सामने रहने वाला जो उदय मौर्य है, उसके साथ लगातार झगड़ा करता रहता था, पड़ोसियों का झगड़े का विवाद होता था। और इस स्थिति में झगड़े के बाद 4 महीने पहले ही मेरा एक झगड़ा हुआ था, जिसका इसके द्वारा वीडियो जो अंकित परमार है उसके साथ मिलकर इसका वीडियो वायरल करा दिया गया था, जिस वीडियो में इसको ये उसका बीजेपी का नेता और क्षेत्र का गुंडा और लड़कियां छेड़ने वाला बताया गया था। इससे मानसिक रूप से काफी परेशान हुआ। फिर उन्होंने पित्त प्रवश के पास बुलाया, जहाँ पर इसके द्वारा जैसे जैसे पैसा इकट्ठा करके 50,000 रुपए उदय और अंकित परमार को दिए और उसके बाद भी ये लगातार उसको ब्लैकमेल करते रहे। तो इससे क्षुब्ध होकर उसके द्वारा वहाँ पर थाना बाणगंगा में कंप्लेंट की गई, जिस पर से एक्सटॉर्शन में ब्लैकमेल की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें उदय मौर्य और अंकित परमार को आरोपी बनाया गया है और इसमें लगातार टीमें काम कर रही है। इसमें जल्दी दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर शहर में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला
विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी कंपनी के कर्मचारी से निवेश के नाम पर 6,20,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस के अनुसार विजयनगर इलाके में रहने वाले युवक को व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एक लिंक आया। लिंक खोलने पर उसे शेयर बाजार से पैसे दुगना और तिगुना करने का लालच दिया गया। शुरुआत में आरोपी ने फर्जी मुआवजा देकर उसका विश्वास जीता। जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तब उसे ठगी का पता चला। एडिशनल डीएसपी ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस तकनीकी आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। थाना विजयनगर में एक एम्प्लॉई है, उसके साथ एक घटना सामने आई, उसके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसके पास एक व्हाट्सएप पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक लिंक मिली और व्हाट्सएप पे एक नंबर आया, अननोन नंबर, उसके माध्यम से उसको लिंक मिलने पर उसके द्वारा उसको डाउनलोड किया गया, तो उस पर से उसको इन्वेस्टमेंट कराया गया और उसको लगभग तिगुना प्रॉफिट दिखाया जाकर उसको प्रलोभन दिया जाकर कि उसका पैसा डबल होगा और काफी प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए पैसा भी दिया गया। जैसा उसका बढ़ते हुए दिखाई दिया, जैसे उसको विश्वास हो गया, लेकिन बाद में जब उसको पैसा निकालने की कोशिश की तो पैसा ही निकला, तब उसकी समझ में आया उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, उसके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। उसके साथ कुल मिलाकर 6,20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, जिसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में 318 और 319 सबीनास के तहत केसेस लेकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में कि कभी भी अगर अननोन जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें अननोन नंबर, अननोन लिंक को कभी डाउनलोड नहीं करना है, अननोन नंबर से कभी इंटरटेन नहीं करना है, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद ही उसमें आगे बढ़ना है। महू के किशनगंज रेलवे ओवरब्रिज पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिए, जिससे करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामला बड़गौदा थाना क्षेत्र के पातालपानी का है, जहां डॉक्टर सैयद खान पर पिछले 4 महीने से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। आरोप है पीड़िता इलाज के लिए क्लिनिक जाती थी, जहां उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर दुष्कर्म किया जाता था। घटना सामने आने के बाद आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर के घर पर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला आयोजन और संखनीय विभाग द्वारा तैयार विकास पुस्तकों का विमोचन किया। इस पुस्तिका में जिला की विकासमत गतिविधियों और आधारभूत जानकारियों को संयोजकर इस पर बताया गया है, जो भविष्य की योजना को सहायक होंगी। बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने जल संरक्षण के बारे में प्रभावित कार्य के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार पुस्तिका को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा, जबकि 3 महीने तक विभिन्न विभागों से डेटा लिया गया था, जिसमें जिला प्रशासन के कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत है। ये दस्तावेज इंदौर के विकास की एक झलक प्रस्तुत करता है, आगे की रणनीति तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। इस प्रकाशन को लगभग तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। 3 महीने डेटा संकलन के लिए और इसके बाद उसके उपरांत उसका डेटा का विश्लेषण, उसके उपरांत उसको एक बुक फॉर्मेट में कंपाइल करना, उसका फिर डेटा को चेक करना, तो कम से कम 6 महीने का टाइम एक पब्लिकेशन के लिए लगता है। इसमें क्या जिला प्रशासन के पूरे विभाग है कि दूसरे विभाग है? नहीं, इसमें सिर्फ जिला प्रशासन के जो जिला स्तर पर विभाग हैं प्रमुखता से उनका ही स्कीम्स के आधार पर डेटा लिया गया है। इसके अलावा हमने कुछ विशेष चीज़ों को भी संकलित किया है, जैसे कि इंदौर के लोक संस्कृति, खान पान, आपकी विशिष्ट हस्तियाँ, अलग अलग काफ़ी क्षेत्रों में रिसर्च करने के उपरांत कुछ चीज़ें उसमें ली गई हैं। जो हमारी जिला विकास पुस्तिका है वो लगभग 150 पेज की बुक है। इसके अलावा जो एट अ ग्लांस है वो एक 40 पेज की बुकलेट है, जो त्वरित अध्ययन के लिए आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज इस बुक का विमोचन हुआ, उसको कितना समय लगा लिखने में? सर लगभग 6 महीने से 7 महीने। आज विमोचन किया गया है जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला विकास पुस्तिका और जिले के प्रमुख आंकड़े, 3 प्रकाशनों का विमोचन कलेक्टर साहब के हस्ते किया गया है। इसमें जिले के प्रमुख आंकड़ों के अंदर जिले के जो प्रमुख डेटा है एट ए ग्लांस हमने बताने का प्रयास किया है, और जिला विकास पुस्तिका में हमने विगत 3 वर्षों की जानकारी को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह जो पुस्तिका बनने से जिले के जो विकास योजना बनाने में काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही शोधार्थी विद्यार्थी है, PhD वाले विद्यार्थी है, इनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरा यह पब्लिकेशन NIC के पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति NIC की साइट पर जाके ये जानकारी प्राप्त। इंदौर आरटीओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण भारत से आए इस संदिग्ध मेल में धमकी दी गई कि
आउटलुक आईडी से जो भेजा गया है। सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची। पूरे परिसर की गहन तलाशी की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जो विस्फोटक हो। इसके बाद पुलिस ने कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और मेल की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस तरह के धमकी भरे संदेश अन्य स्थानों पर भी भेजे गए हैं। पुलिस को शरारती तत्वों के समूह की आशंका है। साइबर टीम आईडी के आधार पर सूत्र की जानकारी कर रही है। पुलिस का कहना है तकनीकी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बेसिकली आरटीओ कार्यालय में एक बॉम्ब थ्रेट मिला था, जहां पे उसको आरटीओ परिसर को साइनाइड गैस बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। आउटलुक का मेल आईडी था जिससे ये धमकी मिली है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तेजाजी नगर का फोर्स मौके पे पहुंचा और वहां पे बॉम्ब डिस्पोजल स्पॉट के थ्रू सर्चिंग कराई गई। सर्चिंग में कोई भी ऐसे अवैध जो है वस्तु विशेष नहीं मिली परिसर में। जब और पूछताछ की गई और जांच पड़ताल की गई तो ऐसा पता चला कि इस टाइप के मेल्स और भी जगह भेजे गए हैं और ये जो है संयोजित रूप से मेल्स भेजे गए हैं। इसमें बेसिकली सीबीआई के केस को वापस लेने का जिक्र था, जिस वजह से ये मेल्स किए गए हैं। इसमें साइबर टीम के द्वारा जांच की जा रही है जिस मेल आईडी से ये मेल आया है, और जैसा भी पुलिस को लीड मिलेगा वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर की तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।